इस कहानी की शुरुआत में हम जेकब नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका जहाज एक समुद्री राक्षस से लड़ते हुए तबाह हो गया था और जेकब इसी वजह से पानी में डूब रहा था। जेकब किसी तरह से एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर खुद को पानी में डूबने से बचाता है और यहीं पर उसका पहली बार एक समुद्री राक्षस से सामना होता है। इसके बाद हम मेसी नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि एक अनाथ आश्रम में रहती है। मेसी अनाथ आश्रम के बाकी बच्चों को समुद्री राक्षस की कहानी सुना रही होती है। वो बच्चों को बताती है कि कैसे समुद्री राक्षस समुद्र से बाहर आकर जमीन पर तबाही मचाते थे और लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। उन मॉन्स्टर के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ मॉन्स्टर शिकारियों ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया। उन शिकारियों में सबसे महान शिकारी कैप्टन कुरु थे जो कि तूफान नाम के एक जहाज के कप्तान थे। अब वहाँ पर उस अनाथ आश्रम की मेड आती है जो उन बच्चों को बताती है कि ये अनाथ आश्रम उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप समुद्री मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारे गए, इसलिए वो राजा की रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई शैतानी ना करे और चुपचाप सो जाए। मेड के वहाँ से जाते ही मेसी मौका देखकर वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। अब हम कैप्टन कुरु और जेकब को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर की क्वीन रेड ब्लस्टर का शिकार करने जा रहे थे। कैप्टन कुरु जेकब को बताते हैं कि वो रेड ब्लस्टर का पीछा पिछले 30 सालों से कर रहे हैं क्योंकि रेड ब्लस्टर कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती। वो कहते हैं कि 30 साल पहले उन्होंने रेड ब्लस्टर से लड़ते हुए अपनी एक आंख को गवा दिया था, इसीलिए वो उससे अपना बदला लेना चाहते हैं। कैप्टन कुरु को समुद्र में रेड ब्लस्टर दिखाई दे जाती है, इसलिए वो अपने सभी साथियों से सतर्क होने के लिए कहते हैं। लेकिन अब जेकब देखता है कि उनसे कुछ दूरी पर कुछ समुद्री शिकारियों पर एक समुद्री मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और वो लोगों को बुरी तरह से मार रहा है। ये देखकर जेकब कैप्टन कुरु से उन शिकारियों की मदद करने के लिए कहता है क्योंकि शिकारियों के कानून के तहत अगर कोई शिकारी मुसीबत में हो तो दूसरे शिकारी को उसकी मदद करनी चाहिए। जेकब की बात मानते हुए कैप्टन कुरु अपने शिप को उन शिकारियों की तरफ मोड़ लेते हैं और वहां जाकर वो सभी मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और काफी देर उससे फाइट करने के बाद आखिरकार कैप्टन कुरु उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। कैप्टन उस मॉन्स्टर के सींग को काटकर अपने साथ अपने राज्य ले जाते हैं ताकि उनके राज्य के राजा रानी उस सींग को देखकर उन्हें इनाम दे। तूफान जहाज जैसे ही अपने राज्य पहुंचता है तो राज्य के लोग शिकारियों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक शिकारी कहता है कि हम यहाँ पर कुछ ही समय के लिए आए हैं, जैसे ही हमारी जहाज की मरम्मत हो जाएगी हम तुरंत वापस लौट जाएंगे रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए। शिकारियों के वापस लौटने की खुशी में सभी लोग जश्न मनाते हैं और वहीं पर मेसी भी आ जाती है जो जेकब को बताती है कि वो भी शिकारियों की ही लड़की है। मेरे माँ बाप एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए लड़ाई में मारे गए थे और मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ अपने जहाज पर ले जाओ। लेकिन जेकब उसे ले जाने से मना कर देता है क्योंकि मेसी अभी एक छोटी बच्ची है। इस पर मेसी कहती है कि आप भी एक समय छोटे बच्चे थे जब आपको कैप्टन कुरु ने समुद्र में डूबने से बचाया था और बचाने के बाद अपनी टीम में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर भी जेकब उसे ले जाने के लिए मना करता है और मेसी को उसके अनाथ आश्रम वापस भेज देता है। अब कैप्टन कुरु और जेकब मॉन्स्टर के सिंह के साथ राजा रानी से इनाम लेने जाते हैं, जहां पर राजा रानी कहते हैं कि तुम रेड ब्लस्टर को मारने में नाकाम रहे हो, इसलिए हमने एक शाही जहाज बनवाया है जिसकी मदद से हमारे सिपाही रेड ब्लस्टर को मार देंगे, इसलिए अब उन्हें शिकारियों की कोई जरूरत नहीं है और आज से ही वो शिकारियों पर होने वाले खर्चों को भी बंद कर रहे हैं। इस पर जेकब राजा रानी से एक डील करता है और कहता है कि आप हमें एक मौका दीजिए, अगर हम रेड ब्लस्टर को मारने में कामयाब रहे तो आप शिकारियों पर से सारी पाबंदियां हटा देंगे और अगर हम नाकाम रहे तो हम शिकार करना छोड़ देंगे। जेकब की बात सुनने के बाद राजा रानी जेकब की ये बात मान लेते हैं, जिसके बाद कैप्टन कुरु और उनके बाकी सभी लोग रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। कैप्टन जेकब को कहते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मेरे बाद तुम जहाज के नए कप्तान बनोगे। जेकब देखता है कि मेसी भी छुपकर जहाज पर आ गई है। कप्तान मेसी की बहादुरी से काफी खुश होते हैं, इसलिए वो मेसी को जहाज पर रख लेते हैं। अब रास्ते में उनका सामना रेड ब्लस्टर से होता है। सभी शिकारी भालों में रस्सियां बांधकर उससे रेड ब्लस्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें खींचते हुए अपने पीछे ले जाता है और पानी में एक टॉर्नेडो बनाता है, जिससे जहाज में मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ये देखकर जेकब कैप्टन से रस्सियां काटने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो आज किसी भी हाल में इस मॉन्स्टर का शिकार करके रहेंगे। लेकिन अब मेसी लोगों की जान को खतरे में देखकर रस्सियों को काट देती है, जिससे मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। लेकिन मेसी और जेकब जाकर पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद वो तैरते हुए पानी के ऊपर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कैप्टन कुरु मेसी पर काफी ज्यादा गुस्सा है और
और वो मेसी को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जेकब कहता है कि मेसी केवल एक छोटी बच्ची है। ये सुनकर कप्तान अपनी बंदूक जेकब पर ही तान देते हैं। अचानक वहाँ रेड ब्लस्टर आता है जो जेकब और मेसी को निगल जाता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो दोनों मर गए, लेकिन वो दोनों रेड ब्लस्टर के मुंह में बिल्कुल सही सलामत और जिंदा होते हैं। रेड ब्लस्टर उन्हें अपने साथ लेकर एक अनजान टापू पर चली जाती है। जेकब और मेसी रेड ब्लस्टर की नाक में छिपे होते हैं, इसलिए रेड ब्लस्टर छींक कर उन दोनों को नीचे फेंक देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेसी और रेड ब्लस्टर के बीच में कुछ अनजाना कनेक्शन बन रहा है। मॉन्स्टर वहाँ से चली जाती है और जेकब मेसी को लेकर जंगल में जाता है, जहाँ मेसी जेकब से कहती है कि मुझे लगता है कि सभी मॉन्स्टर इतने बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। मुझे लगता है कि रेड ब्लस्टर हमें कैप्टन क्रू से बचाने के लिए यहाँ पर लाई है, लेकिन जेकब उसकी बात पर कहता है कि सभी मॉन्स्टर काफी बुरे होते हैं और उन्हीं लोगों ने तुम्हारे माँ बाप की जान ली थी। अगली सुबह यही मेसी को एक मॉन्स्टर बेबी मिलता है जो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट होता है, इसलिए मेसी उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन जेकब वहाँ आकर मेसी से उसे लेकर काफी दूर फेंक देता है। जेकब मेसी को लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि अचानक वो वहाँ मौजूद मॉन्स्टर के अंडों पर पैर रख देता है, जिसके बाद उन अंडों में से निकले बच्चे जेकब और मेसी को अपने मॉम डैड समझने लगते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेकब और मेसी जाकर किसी तरह से अपने नाव में बैठ जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक कर उनकी नाव को हवा में उठा लेता है और अब वहाँ पर रेड ब्लस्टर आ जाती है जो उस क्रैब मॉन्स्टर को मारकर उससे जेकब और मेसी को बचा लेती है। मेसी जेकब को समझाती है कि सभी मॉन्स्टर बुरे नहीं होते, लेकिन जेकब उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद मेसी उस मॉन्स्टर को इशारों में समझाकर उसे बताती है कि उन्हें रम पेपर आइलैंड पर जाना है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मेसी की बात समझकर उन्हें रम पेपर आइलैंड की तरफ ले चलता है। दूसरी तरफ कैप्टन एक जादूगरनी के पास जाता है जो कैप्टन को एक बहुत ही खतरनाक हथियार देती है, जिससे रेड ब्लस्टर एक ही बार में मारा जाएगा। कैप्टन समुद्र में देखते हैं कि समुद्री जानवर किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं, जो कि समुद्री जानवर मॉन्स्टर से डरते हैं, इसलिए कैप्टन अपने जहाज को रम पेपर आइलैंड की तरफ मोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ रेड ब्लस्टर जेकब और मेसी को लेकर रम पेपर आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां जाकर जेकब रेड ब्लस्टर से वादा करता है कि वो आज के बाद किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारेगा। अब अचानक रेड ब्लस्टर को वहां पर राजा का शाही जहाज दिखाई दे जाता है, जो कि रेड ब्लस्टर को मारने के लिए वहां पर आया था। मॉन्स्टर को जहाज को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर जाकर उस जहाज को तहस नहस कर देता है। जेकब और मेसी रेड ब्लस्टर को गुस्से में देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते मेसी को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कैप्टन क्रू अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है, जो उस खतरनाक हथियार से रेड ब्लस्टर पर अटैक कर रेड ब्लस्टर को बेहोश कर देता है। कैप्टन रेड ब्लस्टर को जाल में बांधकर जेकब और मेसी को साथ लेकर रानी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जेकब कैप्टन को बताता है कि रेड ब्लस्टर बुरी नहीं है, बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई है और वो उनकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। ये सुनकर कैप्टन जेकब से कहते हैं कि कोई भी मॉन्स्टर किसी इंसान का दोस्त नहीं हो सकता। इसके बाद कैप्टन क्रू जहाज के साथ रेड ब्लस्टर को लेकर शहर पहुंचते हैं, जहां पर शहर के सभी वासी रेड ब्लस्टर को बंदी बना हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर को राजा रानी के सामने ले जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां आकर जेकब उसे रोक लेता है, जिसके बाद कैप्टन क्रू और जेकब में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई के बीच मेसी मौका पाकर अपने एक दोस्त के साथ रेड ब्लस्टर की रस्सियों को काट देते हैं और अब रेड ब्लस्टर को भी होश आ जाता है। ये देखकर रानी रेड ब्लस्टर पर हमला करने का आदेश देती है। इस समय रेड ब्लस्टर काफी गुस्से में होती है और वो जाकर कैप्टन क्रू को मारने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने वहाँ मेसी आ जाती है। मेसी सभी शहर वासियों को बताती है कि कभी भी किसी मॉन्स्टर ने इंसानों पर हमला नहीं किया था, बल्कि राजा रानी ने लोगों को मॉन्स्टर के खिलाफ भड़काया, जिसके बाद लोगों ने मॉन्स्टर को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर इंसानों से डरने लगे और अपनी बच्चाओं में इंसानों पर हमला करने लगे। अब ये सच्चाई पता चलने के बाद सभी लोग राजा रानी पर काफी गुस्सा होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज के बाद मॉन्स्टर और इंसान मिलजुल कर रहेंगे। कैप्टन क्रू के सामने जब ये सच्चाई आती है तो वो भी मॉन्स्टर का शिकार न करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद इंसान और मॉन्स्टर मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। हम देखते हैं जेकब और मेसी और उसका पेट अब एक परिवार की तरह रहने लगे हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।